हीलिंग फाउंडेशन की ओर से आप सभी को कहानी भरा नमस्कार। मुझे आशा है आप सब अच्छे से होंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कहानी के इस सफर में आप मेरे साथ लगातार हैं और नई नई कहानियां सुन रहे हैं। एक दिन मैं जंगल में ट्रैकिंग के लिए गई थी। वहां पौधों व मिट्टी की खुशबू और ठंडी ठंडी हवा लुभा रही थी। हवा चलती तो पेड़ पौधे हिलते। ये कहानी मिली मुझे उस घने जंगल में। क्या आप सब भी तैयार हैं बीजों की कहानी सुनने के लिए? हाँ भाई, बीजों की कहानी। कहानी के सफर में मेरे साथ चलने के लिए, जहाँ मिट्टी की खुशबू होगी, ठंडी हवा होगी और रंग बिरंगे फूल होंगे और हाँ, तितलियां भी होंगी। तो आइए सुनते हैं बीजों की कहानी। एक जंगल में दो बीज थे जिनका नाम था चेरी और मैरी। ये दोनों बीज बहनें थी। आज दो नन्हे बीज जो धरती में मिट्टी में बोए जाने थे, अब यह भी मिट्टी में बोने के बाद पेड़ बनने के लिए तैयार होने थे। इन दोनों बीजों से पूछा गया, जैसा कि जंगल का नियम था, कि तुम्हें कहाँ रहना है, क्योंकि अब समय आ गया है तुम्हें धरती में बोया जाए, जिससे तुम दोनों पौधा बनो और फिर बड़ा पेड़। चेरी ने कहा, मैं तो एक सुरक्षित जगह पर रहना चाहूंगी। मैरी ने कहा, मुझे तो खुली हवा चाहिए और अच्छा रास्ता चाहिए, जहां से मैं सब आने जाने वालों को देख सकूं। चेरी ने मैरी को बहुत समझाया, तुम भी मेरे साथ ही रहो, हम दोनों आसपास रहेंगे तो एक दूसरे की देखभाल कर पाएंगे। और तुम अभी बहुत छोटी हो और नादान हो, तुम्हें नहीं पता कि पानी का तेज बहाव और हवा का तेज झोंका कैसे हम बीजों को उड़ा ले जाता है और हम उनका सामना नहीं कर पाते। पर मैरी को तो चेरी की बात सुननी ही नहीं थी। मैरी बोली, तुम्हें जहां रहना है तुम रहो, बड़े पेड़ की छांव में या चट्टान के पीछे, मैं तो बस नदी के किनारे और खुली जगह में रहूंगी। चेरी ने मैरी को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। घने जंगल में दोनों को रोपा गया। चेरी को एक बड़े पेड़ के नीचे चट्टान के पीछे रोपा गया और मैरी को नदी के किनारे खुली जगह में रोपा गया। चेरी मैरी की चिंता में घुली जा रही थी, उसे कैसे समझाए। और मैरी बड़ी खुश थी कि मैं तो इस खुली जगह में हूँ, मुझे हवा, पानी, धूप सब मिल रहा है और यहाँ से मैं सबको देख सकती हूँ कि कौन कौन से जानवर आ रहे हैं, कौन कौन से लोग आ रहे हैं। कुछ दिनों में दोनों बीजों से नन्हे से पौधे निकले। उन पौधों में छोटी छोटी नरम नरम पत्तियां भी आई, जो अभी खुली भी नहीं थी। धीरे धीरे ये पत्तियां खुलने लगी और वे पौधा बनने लगे। पौधे धीरे धीरे बड़े होने लगे। बारिश का मौसम आया। एक दिन बहुत तेज हवा चली और बादल गरजे। तेज बारिश होने लगी। हवा तो ऐसी थी कि वह बड़े से पेड़ को उखाड़ कर ले जाए। इन हवा के थपेड़ों को मैरी सह नहीं पा रही थी। चेरी चट्टान के पीछे होने के कारण सुरक्षित थी, पर उसे मैरी की बहुत चिंता थी। मैरी बहुत कोशिश करती कि हवा उसको परेशान न करे, पर हवा ने तो आज ठान लिया था कि वह तो आज सबको उड़ा ले चलेगी। इतने में हवा का झोंका आया और मैरी को उखाड़ ले गया। मैरी चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ बचाओ, पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन चेरी ने उसकी आवाज फिर भी सुनी। वह कसमसाने लगी कि मैं कैसे करूं, कैसे उसकी जान बचाऊं, कैसे अपनी बहन को बचाऊं। उसने वहां बैठे मेढक को आवाज दी। मेढक ने पूछा, क्या हुआ चेरी? चेरी ने कहा, मेरी बहन मैरी को तेज हवा ले चली है। अब वह न जाने उसे कहाँ ले जाएगी, गहरे समुंदर में, ऊंची पहाड़ी पर, मुझे नहीं पता। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। देखो भैया, तुम मेरी मदद करो और मेरे साथ उसे बचाने चलो। मेढक ने कहा, मैं कैसे बचा सकता हूँ? इतनी तेज हवा में तो मैं भी नहीं जा पाऊंगा और मैरी को बचाने के चक्कर में हम दोनों भी मारे जाएंगे। चेरी रुआसी हो गई। उसने एक बार फिर हिम्मत करके मेढक को कहा, नहीं भैया, चलो, तुम तो पानी में तैर सकते हो, मैं तुम्हारे ऊपर रहूंगी और तुम पानी में धीरे धीरे चलना और जहां हमें मैरी मिलेगी हम उसको लेकर वापस आ जाएंगे। मेंढक ने चेरी की बात मानी और उसकी मदद करने की ठानी। दोनों तेज हवा के झोंके में चलने को तैयार हो गए। चेरी ने अपने ऊपर एक बड़ा मजबूत पत्ता रखा और उसकी टहनी को पकड़े छाता बनाए हुए मेंढक की पीठ पर चढ़ गई। मेंढक ने पानी में छलांग लगाई। छपाक! पानी में भी तेज हवा के कारण लहरें उठ रही थी।
इसलिए पानी में कूदते ही मेंढक हिलने लगा और हिलते हुए चेरी डगमगाने लगी। एक तो उसका खुद का वजन, ऊपर से जो छाता बनाया था उस पत्ते का वजन, लेकिन उसने उसको कसकर थामे रखा। मेंढक और चेरी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। शाम हो चली थी, अंधेरा भी होने लगा था। चेरी को समझ नहीं आ रहा था कि वह मैरी को कैसे ढूंढे। थोड़ी देर में ही चेरी का छाता, जो पत्ते से बना था, एक छोटी सी झाड़ी में जा अटका। चेरी उसको निकालने की पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन वह उलझ गया था। मेंढक ने पूछा, क्या हुआ चेरी? चेरी रुआसी होकर बोली, सॉरी भैया, मेरा छाता फंस गया है। मेंढक ने कहा, हिम्मत रखो, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें तुम्हारे छाते को निकालने की। तो मेंढक ने झाड़ी से कहा, बहना मेरी मदद करो इस छाते को निकालने में। झाड़ी ने कहा, ठीक है, मैं करती हूँ। झाड़ी पीछे सिकुड़ गई और चेरी के छाते को निकाल दिया। छाते को निकाल ही रहे थे कि चेरी को किसी के कराहने की आवाज़ आई, जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो, और रोने की आवाज़ आई। उसने जैसे ही उस आवाज़ पर ध्यान दिया, उसने सोचा, अरे यह तो मैरी की आवाज़ है। चेरी ने कहा, मेंढक भैया रुको, यह तो मुझे मैरी की आवाज़ लग रही है। दोनों ने चेरी को देखा। उसकी छोटी बहन मैरी नीचे पड़ी थी। एक छोटे से पत्थर में उसका पाँव दबा था और वह करहा रही थी। चेहरे से देखा नहीं गया और उसने मेंढक से कहा, भैया थोड़ी मदद करो। मेंढक कूद कर गया और उस पत्थर को हटा दिया। इतने में मैरी बोली, दीदी मुझे बचाओ, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे बचा लो और मुझे ले चलो। चेरी ने कहा, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ गई हूँ। मैरी को बाहर निकालते ही चेरी ने उसे गले लगाया और उसके आंसू पहुँचे और उसके नन्हे नन्हे बालों पर हाथ फेरा और कहा, चलो अब हम अपने घर चलते हैं। रात के अंधेरे में हम कहाँ घर जाएंगे, हमें रास्ता कैसे मिलेगा? मेंढक बोला, बात तो मैरी की सही है, इतने में अंधेरे में अपना घर ढूंढना बहुत मुश्किल है। शाम के कारण तो हम यहाँ कैसे भी आ गए, पर अब जाना मुश्किल है। आज रात हम यहीं आराम करते हैं, कल सुबह देखेंगे। तीनों ने मिलकर एक सुरक्षित जगह ढूंढी और छोटे पेड़ की छांव में चले गए। वहाँ न तेज हवा थी और न पानी आ रहा था। तीनों ने रात में वहाँ आराम किया। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से उनकी आंख खुली और सूरज की रोशनी हल्की हल्की उनके चेहरे पर पड़ी। मैरी ने उठते ही चेरी के गले में बाहें डाली और कहा, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझसे भूल हुई है। अब से मैं हमेशा आपकी और बड़ों की बात मानूंगी। चेरी बोली, ठीक है मेरी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बड़ी बात है मैरी, आगे से ऐसा मत करना। तीनों ने देखा, यह एक बड़ी सुंदर जगह है जहाँ तितलियाँ घूम रही थी। छोटे छोटे पौधे भी थे और बड़े पौधे भी थे। पानी का किनारा भी था। उनका घर दूर ही था। चेरी ने कहा, मैरी क्यों ना हम अपना घर यहीं बना लें और हम यहीं पर धरती में रह जाएं और फिर एक अच्छे और बड़े वृक्ष बने। यहाँ पर हमें सुरक्षा मिलेगी और हम अच्छे से फल फूल सकेंगे। मैरी बोली, हाँ दीदी, यह जगह बहुत अच्छी है, हम लोग यहीं रहते हैं। तो दोनों एक साथ आसपास एक बड़े पेड़ के पास चट्टान के पीछे रहेंगे। धरती में जमकर दोनों वहीं पर धीरे धीरे बढ़ने लगी। दोनों बड़े पौधे बनी, उनकी नन्ही नन्ही पत्तियां आई और धीरे धीरे बड़े पेड़ का रूप ले लिया। अब उन्हें यहाँ पर कोई तेज हवा का झोंका, आंधी तूफान और तेज पानी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि उनके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और चट्टानें थी। तो तेज हवा का झोंका को चट्टान और बड़े पेड़ रोक लेते थे। इस तरह चेरी और मैरी दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगी और छायादार पेड़ बनने लगी। कैसी लगी आपको चेरी और मैरी की कहानी? मुझे जरूर बताइएगा मैसेज बॉक्स में लिखकर, अपने बड़ों की मदद से। और क्या आपने कभी किसी की मदद की है, यह भी जरूर बताएं। और आप आगे कैसी कहानी सुनना चाहते हैं, यह भी मुझे जरूर बताएं। मुझे आशा है इस कहानी के सफ़र में आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। मुझे तो आपके साथ बहुत मज़ा आ रहा है। और हाँ, जिन लोगों ने हीलिंग फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लें और बेल आइकॉन का बटन तो ज़रूर दबाएं। चलिए
हम फिर साथ होंगे कहानी के नए सफर में। अपना ध्यान जरूर रखिएगा। बाय बाय। हीलिंग फाउंडेशन